मैं डॉक्टर आश्रय खन्ना। बहुत दिन से ना लग रहा था कि आप लोगों से बात करनी है। और प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को ना दूर तक पहुंचाना, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को और हमारे रिलेटिव्स को पता चले कि क्या सही है और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगा। आज आ गया इलेक्शन का रिज़ल्ट, पता लग गया कौन जीता कौन हारा। अल्टीमेटली क्या हुआ आप सबको पता है। 5 स्टेट्स के इलेक्शन के रिज़ल्ट आज आए हैं। कोई नहीं जीता है, ह्यूमैनिटी हारी है आज। ठीक है, मतलब इतने वर्स्ट सिचुएशन से हमारी कंट्री जा रही है, फिर भी सारे मीडिया में हर जगह इलेक्शन रिजल्ट मैटर करते हैं आज सबके लिए और कुछ नहीं। जितने भी लोग मरे हैं, जितने भी लोगों को जो कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ आज के दिन ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आज इलेक्शन का रिजल्ट है। डे बिफोर यस्टरडे एक जर्नलिस्ट ऑल्सो पास्ड अवे। मीडिया में इतना ज़्यादा उनके लिए वो किया गया। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज हर लाइफ की इम्पोर्टेंस उतनी ही होनी चाहिए जितनी किसी एक की हो। सो वो समझना चाहिए। अगर कोई वीआईपी जाता है या कोई नॉन पर्सनालिटी जाती है, एवरीवन थिंक्स लाइक कि अरे क्या हो गया। सिर्फ तभी सीरियसनेस बढ़ेगी हमारी जब हमारे अपने लोग, जो नॉर्मल लोग, जिनको कोई नहीं जानता, जिनको कोई नहीं पूछता, जिनको बेड नहीं मिल रहा, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिनको कुछ मेडिसिन नहीं मिल रहे, जिनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, जिनको बॉडीज नहीं मिल रही मरने के बाद, नोबडी इज इवन थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट देम। उनका क्या, जिनको सब मिल रहा है और उसके बाद भी वो अगर नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, इवन देन वी आर क्वेश्चनिंग डॉक्टर्स। अरे डॉक्टर्स को भी इस चीज़ का ना 1.5 साल 14-15 मंथ से ज़्यादा नहीं एक्सपीरियंस है, किसी को भी नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक जो प्रोटोकॉल सेट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही सबको ट्रीट कर रहे हैं। सो स्टॉप टॉकिंग अबाउट कि डॉक्टर्स आर नॉट सिंसियर इनफ इसको ट्रीट करने के लिए। जितना ये किसी और के लिए नया है उतना ही डॉक्टर्स के लिए भी नया है। डॉक्टर्स खुद अपनी जान पे खेल के ना बचा रहे हैं सबको, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंडली, मीडिया में जब भी कुछ आता है तो एवरीवन स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट कि नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है। नेगेटिविटी, अरे अगर सच्चाई दिखा रहे हैं तो वो नेगेटिविटी है। अगर किसी के घर से कोई नहीं सरवाइव कर पाया, इज इट नेगेटिविटी? आपको क्या लगता है? आपको सच्चाई जानने का कुछ नहीं है। लेट मी टेल यू, जो भी नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं वो सब सब गलत हैं। सो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। हाँ ठीक है, वो नंबर्स को कि कितने इम्प्रूव किए, कितनों की कंडीशन बेटर हुई, वो अच्छी चीज़ है जानना, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है वो भी जानना हम सबका राइट है। कि सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। आप अपनी आंखों पे अगर हाथ लगा लोगे, पट्टी लगा लोगे, सो दैट डजंट मीन कि सच्चाई आपने बदल दी। ठीक है, तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखो। और कुछ चीज़ें मैं ट्रीटमेंट से और कोविड रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको जिस दिन से सिम्टम स्टार्ट हो जाए, चाहे वो बुखार है, चाहे वो खांसी है, चाहे वो जुकाम है, अपना ट्रीटमेंट उसी दिन से स्टार्ट करो। डोंट थिंक लाइक कि ये मौसम बदल गया है या कुछ खा पी लिया है या सर्दी लग गई होगी या एसी के नीचे सो गए होंगे, ज़्यादा एसी हो गया होगा। ये सब अभी कुछ नहीं है। जस्ट ट्रीट एवरीथिंग लाइक एंड इमेजिन इफ एज इफ यू हैव कोविड। ठीक है, अगर और भी कोई है तो उनको फोर्स करो, उनको बोलो कि भैया अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। पहले दिन से ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे, 4-5 दिन 6 दिन ऐसे ही छोड़ देंगे, और जब फीवर 101 102 तक जाएगा, देन एवरीवन स्टार्ट्स फीलिंग लाइक यार अब क्या हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें। उस टाइम पे पैनिक करोगे तो कुछ बेटर थोड़ी हो जाएगा। और कोई रामबाण तो अभी तक है नहीं कि इसका कोई ड्रग ऑफ चॉइस हो या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हो। एक प्रोटोकॉल है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर पहले दिन से आप करोगे तो 99.9% ऑफ द केसेस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो ये आप ही के लिए है। टेल एवरीवन अराउंड यू कि सिर्फ पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की जरूरत है। पहली बात तो घरों पे ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है जितना हो सकता है। अब अगर हो ही गया तो ट्रीटमेंट पहले दिन से प्लीज स्टार्ट करो, मत उसको डिले करो। और क्या करना है साथ में, ट्रीटमेंट पहले दिन से स्टार्ट करो। आई नो टेस्ट अभी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, आरटीपीसीआर भी नहीं हो पा रहा है और नॉर्मल लैब टेस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। सो आई टेल यू अबाउट दैट एज वेल। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना पहले दिन से माइल्ड कोविड मान के ट्रीटमेंट अपने आप का स्टार्ट करना है। अब सारे प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ने, अच्छे इंस्टीट्यूशंस ने, सब ने रिलीज कर दिए हैं वो, ताकि अब इस टाइम पे कोई पैनिक ना करे। ठीक है। इसके बाद अपना आरटीपीसीआर ज़रूर करवा लो।
अगर आपने ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया है और 2 3 4 दिन 5 दिन का बाद का आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल रहा है, तो ये मत सोचो कि आरटीपीसीआर छोड़ दो, क्योंकि इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही है और अगर आरटीपीसीआर आपके पास नहीं है रिपोर्ट, तो हॉस्पिटल एडमिट कर ही नहीं रहा है, इवन इफ आप जुगाड़ करके बेड ले लो तो ये चीज़ मेक श्योर कि आपको जब भी आरटीपीसीआर मिले आपको वो करवा लेना है, लेकिन ट्रीटमेंट पहले दिन के सिम्टम से ही स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी टेस्ट नहीं हो पा रहा है ना, तो आप अपना सीआरपी, सीबीसी और ईएसआर ये तो करवा ही लो। ये आपको हर 3rd to 4th डे पे आपको करवाना है, ठीक है। डोंट थिंक लाइक कि नहीं हमारा तो कुछ नहीं है, हमारे तो सिम्टम ही बिल्कुल नॉर्मल से हैं, हल्का फुल्का फीवर है, डोलो से उतर रहा है, फिर भी आपको सीआरपी, सीबीसी, ईएसआर हर 3rd to 4th डे पे कराना है, ठीक है। इवन इफ वो माइल्ड ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ट्राई करके आप लोग को पहली अपॉइंटमेंट लेके रखना है कि आपके सैंपल कलेक्शंस हो जाएं। अगर सिचुएशन आपकी माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जा रही है, आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि आप अपना डी डाइमर कराओ, IL-6 कराओ और साथ में आप अपना HRCT भी कराओ, ठीक है। क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको एक प्रोग्नोस्टिक वैल्यू भी पता चलेगी और ट्रीटमेंट आपका काम कर रहा है, कुछ चेंज करना है तो वो भी पता चलेगा। अब एक चीज़ और, अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या और कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, ठीक है, लेट्स से कोई क्रोनिक डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, ठीक है, रूमेटिक अर्थराइटिस है, कोई भी चीज़ है, तो आप डायरेक्टली मॉडरेट कोविड में ही आओगे। तब आप ये मत सोचो कि नहीं बिल्कुल माइल्ड है। और मॉडरेट में आपको स्टेरॉइड्स लेने होंगे, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग आपको स्टेरॉइड्स लेने होंगे। सो हाथ जोड़ के आई एम रिक्वेस्टिंग कि डोंट थिंक लाइक कि स्टेरॉइड क्यों, हम तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, हमारा कुछ भी खराब नहीं हुआ है। SpO2 ऐसा फॉल कर रहा है विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये स्ट्रेन जो है इसका कुछ प्रेडिक्टिबिलिटी, कुछ सर्टेनिटी नहीं है। तो पहले से ही अपने आप को प्रोएक्टिव मोड में लेके चलो कि कभी भी नीड हो तो आपके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड और रेडी हों। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो, मॉडरेट केसेस में स्टेरॉइड्स की नीड है, एंटीकोआगुलेंट्स की नीड है। डोंट थिंक लाइक कि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट हो जाएंगे। अरे वो साइड इफेक्ट हम डॉक्टर्स ट्रीट कर लेंगे, मिलके ट्रीट हो जाएगा आप लोग की और डॉक्टर्स की हेल्प के साथ। हम लोग वही कर रहे हैं दिन रात। आप ये मत सोचो कि नहीं यार बाकी चीज़ है वो नॉर्मल है। अरे अगर सिचुएशन वर्स हो गई तो वो कैसे ठीक करोगे अगर आपने मेडिकेशन प्रॉपरली नहीं लिया तो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्या बोलूँगा कि जो देसी नुस्खे हैं इस टाइम पे, कोरोनिल ले लो, पंचवटी ले लो, ये ले लो, नींबू डाल लो नाक में, कुछ भी कर लो। अरे आप सब कुछ कर लेना, लेकिन अपना ट्रीटमेंट मत बदलो उसकी वजह से। और ये दवाइयाँ ये कोई ऐसी जादू नहीं करेंगी कि रातों रात आपको बिल्कुल सही हो जाएंगी। बहुत व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर देते हैं लोग, बिना सोचे समझे जो भी आया है बस आगे भेज दो। अरे आपको उसकी ऑथेंटिसिटी का क्या पता है। कोई होम्योपैथिक मेडिसिन आई है, हाँ ये SpO2 बढ़ा देगी, कुछ मैजिक हो रहा है। लोग बेवकूफ़ हैं, डॉक्टर्स पागल हैं जो खुद मर रहे हैं वो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आपकी हालत ख़राब हो जाए। तो प्लीज़ इस बात को समझो, थोड़ी सिंसियरिटी के साथ काम लो सभी लोग। कुछ भी आंख बंद करके ऐसे फॉरवर्ड सर्कुलेट मत कर दिया करो ग्रुप्स में, क्योंकि नहीं पता आपको कौन सा बंदा उसको सच में मान ले। आप तो खुद मानोगे नहीं लेकिन आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर डॉक्टर्स आपके कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी आपका कॉल रीच नहीं हो रही है, फ़ोन स्विच्ड ऑफ है, कुछ भी है, ट्राई यूजिंग व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आपके जो भी कंसल्टेंट हैं, आपने जिनको कंसल्ट किया है उनको व्हाट्सएप पे पिंग करो, उनको रिक्वेस्ट करो, वो ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। इस टाइम पे डॉक्टर्स इतने ज़्यादा बर्डन में, इतने ओवरलोडेड हैं कि उनको फ़ोन बंद करना पड़ रहा है कि अगर वो किसी से बात कर रहे हैं तो उनको पीछे 5 ऑलरेडी कॉल वेटिंग आ रही हैं, तो जिससे बात भी कर रहे हैं वो उससे भी बात नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को आप समझो, प्लीज़ व्हाट्सएप का यूज़ करो और कंटिन्यूसली किसी के पीछे मत पड़ो। मत वेट करो कि कब सिचुएशन सीवियर जोन में जाए और आपको बेड भी ना मिले, आपको ऑक्सीजन भी ना मिले, कुछ भी ना मिले। इट्स बेटर कि आप लोग पहले ही प्रोएक्टिव हो जाओ। अगर सिम्टम आ गया है पहले दिन से ही माइल्ड का स्टार्ट करो। अगर मैंने आपको बताया साथ में कुछ भी है, डायबिटीज़ मोरलेस सारे अपने पेरेंट्स लोगों को है, तो वो मॉडरेट में ही आएगा। तो पहले से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलो, पैनिक करके नहीं, मेंटली प्रिपेयर करके चलो। एक स्टेप आगे लेके चलोगे तो आपके लिए भी बेटर होगा और उनके लिए भी बेटर होगा जो गुजर रहे हैं इस चीज़ से अभी। आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग कि अगर स्टार्ट कर रहे हो, जिस दिन से सिम्टम आया, चार्टिंग स्टार्ट करो। उसमें आप मेजर करो अपना टेम्परेचर आफ्टर एवरी 5 to 6 आवर्स। आप उसमें अपना SpO2 चेक करो, अपनी पल्स चेक करो,
ये 3 चीज़ें एटलीस्ट चेक करो। अगर कुछ भी हो गया है तो आफ्टर एवरी कपल ऑफ आवर्स वॉक करते रहो। सिर्फ बेड पे लेटे लेटे रहने से कुछ नहीं होगा। सो वॉक करते रहो थोड़ा थोड़ा, जिससे बॉडी आपकी एक्टिव रहे। डोंट गो इनटू दैट जोन कि यार अब तो हो गया है, अब क्या करें, अब कुछ नहीं हो रहा, उठा नहीं जा रहा, भूख नहीं लग रही है। अपने आप को एक्टिव जितना रखोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है। इंटरनली स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा अभी। और अपनी चार्टिंग बना के रखो, ताकि आप जिससे भी कंसल्ट कर रहे हो अपनी प्रॉपर आप उसको अपडेट देते रहो, सो दैट आपको पता लगता रहे। अगर फीवर बढ़ रहा है कंटिन्यूसली 101 के ऊपर जा रहा है 3-4 दिन के मेडिकेशन के बाद भी, तो इट मीन्स कि कुछ ठीक नहीं है, वो माइल्ड से मॉडरेट की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो अगर मेडिसिन के बाद भी, पीसीएम के बाद या आप निमोसोलाइड ले रहे हो उसके बाद भी अगर फीवर ज़्यादा है, इट इज़ अ रेड सिग्नल जो आपको इन्फॉर्म करना है अपने डॉक्टर को। नॉर्मल मत सोचो। उसको कम करने के लिए आप पट्टी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो कि फीवर कम हो जाए, लेकिन फिर भी अगर 101 के ऊपर है तो इसका मतलब नॉर्मल नहीं है। तो इसको बिल्कुल लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पैनिक करने की भी नहीं है, बस इन्फॉर्म करके रखो, ठीक है। चलो, और एक्टिव रहो, क्योंकि इस टाइम नहीं पता चल रहा है कि कौन कब कितना सीवियर एकदम से होता जा रहा है। तो प्लीज़ टेक केयर, बी वेरी सिंसियर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, सबको बताओ, इससे हम सबको मिलके ही लड़ना है। ऑलरेडी ये जो बोल रहे हैं ना सिस्टम क्रैश कर गया, सिस्टम क्रैश कर गया, वो सिस्टम डॉक्टर्स की वजह से क्रैश नहीं करा है। आपको पता है क्या डॉक्टर इज टू पेशेंट्स का क्या रेशियो हमारी कंट्री में है पॉपुलेशन के हिसाब से? तो वो कोई एक दिन में नहीं हुआ है, वो सिस्टम डॉक्टर्स ने नहीं, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो भी गवर्नमेंट्स नहीं है, वो उनकी वजह से है। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर्स को हर चीज़ के लिए कसूरवार मत ठहराओ। वो अपना सब कुछ छोड़ के आप लोगों के लिए लगे हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन भी कंसल्ट कर रहे हैं वो घर से 24/7 काम कर रहे हैं। हम लोग नहीं देखते रात को क्या टाइम हुआ है क्या नहीं हुआ है, अपना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हेल्प करने के लिए सबकी। और बहुत बुरा लगता है जब बेड्स अरेंज नहीं करवा पाते हैं, ऑक्सीजन अरेंज नहीं करा पाते हैं। तो इसीलिए पहले दिन से ही अपने सिम्टम्स को सीरियसली लेके ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। मत वेट करो कि जब वो ख़राब हो जाए और अपने हाथ में कुछ भी ना हो। मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज़ प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली, इट इज़ नॉट अ जोक। थैंक यू।